पहले ये देखो। सवाल बार बार पूछ रही हूँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन ये जवाब देना नहीं चाहते। क्या ये हिंदुओं के बांटने का फॉर्मूला है? क्योंकि पिछड़ा दलित हिंदुओं में से निकाल दो और इधर अल्पसंख्यक जोड़ दो, अपना वोट बैंक बढ़ा दो, अच्छा, बीजेपी का वोट बैंक हटा दो। क्या ये राजनीति उसी तरफ जा रही है? नविका जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के बहाने भारतीय जनता पार्टी को भ्रम से उबार कर मूल पे लौटने का रास्ता दिखाया। अच्छा, अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निर्भर है कि वो इस बात को समझ पाते हैं और इस बात को समझ कर उस रास्ते पर चल पाते हैं या नहीं चल पाते। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति ही इस पर टिकी हुई है कि वो हिंदू शब्द के साथ अपने आप को जोड़कर कैसे राजनीति करे। वो अगर जाति की राजनीति करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जाति का नेता दूसरी जातीय पार्टियों के जाति के नेता से बड़ा नहीं हो सकता, भले ही वो कुछ भी करे। ये संभव ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को आप पिछड़ी जाति के नेता के तौर पर कहेंगे तो संभव ही नहीं, क्योंकि पिछड़ी जाति के दूसरे बड़े नेता माने जाएंगे। जबकि नरेंद्र मोदी ने बिना किसी संकोच के, ये इस देश को पता है, मैं कह सकता हूं कि जितने काम पिछड़ी जातियों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मोदी सरकार ने किया, वो किसी ने नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की जो पहचान है वो हिंदू नेता के तौर पर है। हिंदुत्व और डेवलपमेंट, विकास, इसकी राजनीति को लेकर आगे बढ़ते हैं। बोलने दे। आज का जो ये आरक्षण वाला पूरा मामला है, इससे न तो अगड़ी जाति हिंदू का लेना देना है, न पिछड़ी जाति हिंदू का लेना देना है। यानी नवल किशोर यादव का लेना देना है, न राकेश त्रिपाठी का लेना देना है, न कमरुज्जमान चौधरी का लेना देना है। लेकिन तीनों इस पे बात करेंगे और अजीज खान का भी नहीं लेना देना। लेकिन ये चारों नेता बात करेंगे। अबे साले, आपकी बातें तीर की तरह लग रही हैं नवल किशोर जी को। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नवल किशोर जी, अब आपकी राजनीति का क्या होगा? अब अनुसूचित जातियों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ बताइए। पिछड़ों के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ बहुत प्रेम है आपका। बोल। तो बता दीजिए कि ये सिर्फ राजनीति है या सिर्फ एक तरह से भटकाने का काम चल रहा है और हिंदुओं को बांटने का काम चल रहा है। और दूसरी तरफ जो टिकैत जी कह रहे हैं, अरे भाई हम मोड़ देते संसद की तरफ तो हो जाता काम। मतलब क्या? संविधान के रक्षक क्या संसद को गिराना चाहते थे? संविधान को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे? ये हम देश को कहां लेकर जा रहे हैं नवल किशोर जी? अभी पता चलेगा। देखिए नाविका जी, दर्द से तो हमारा सदियों से रिश्ता है और दंश हम सदियों से झेल रहे हैं। फिलहाल तो आज आप दर्द मत झेले, क्योंकि आप आज का जन्मदिन है आज आपका, तो आप खुश रहिए और भगवान करे कि आपको उस तरह का दर्द नहीं मिले। भाई साहब, दर्द से रिश्ता था तो शायर बन जाते। देखिए आप जब हम नेता बनाते हैं या बनते हैं इस देश में, और अगर वह ओबीसी SC ST का नेता होता है तो आप कहते हैं किस जात का नेता है। वही अगर सवर्ण का नेता होता है तो कहते हैं वो देश का नेता है। ये दोहरापन का निर्माण किसने किया और कब किया, आपको पता करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव नेता बने, पूरे देश और दुनिया में चर्चित रहे रेल मंत्री के रूप में। आप आज भी उनको जाति के दल से देखते हैं। अपराधी तक को भी जब आप कहते हैं कि जब दलित, पिछड़ा और अकलियत का जब अपराधी होता है तो उसको कहते हैं ये कुख्यात है, और जब वो सवर्ण वर्ग का रहता है उसको कहते हैं विख्यात है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। ये क्या परिभाषा, इसको देखना चाहिए। फिलहाल देखिए, आरक्षण बहुत ही बेहतरीन और संवैधानिक औजार है जातिगत गैर बराबरी को दूर करने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि जो समाज धर्म के नाम पे एक है वो जातियों पे अनेक है, बटा हुआ है। ये जो बंटवारा है वो साधारण नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये बंटवारा से जो वरदान और अभिशाप भी बटे हुए हैं। कुछ वर्ग है, कुछ जाति है जिसको यह जाति व्यवस्था वरदान लगती है और कुछ को ये अभिशाप लगती है। इस अभिशाप को दूर करने के लिए जब आरक्षण आया, और आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि इसमें कैटेगराइजेशन की जो बात कर रही है उससे बीजेपी पीछे नहीं है, बहुत आगे है। वो तो आरक्षण समाप्त भी करना चाहती है। उसके पीछे जो संगठन है जो नागपुर से एक पाठशाला चलाती है, लगातार इस बात को कहती रही है। बात तो सही है। और आप देखिएगा
कि जब जब आरक्षण की बात आती है तो आप कहते हैं कि समाज को बांटा जा रहा है। अरे बटा हुआ तो पहले ही था। ओबीसी में लगभग 3700 जातियां हैं। ये क्या पिछड़ों ने बनाया है? ये क्या दलित ने बनाया है? ये क्या आदिवासी ने बनाया है? जाति बनाया कौन है? ये त्रिपाठी जी या त्रिपाठी जी से पूछना चाहिए कि त्रिपाठी जी का मतलब क्या होता है। ये बिना पढ़े भी त्रिपाठी जी कैसे हो जाते हैं? वैसे जाति को आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। मेरे लिए लालू जी पहले भी रेल मंत्री थे, आज भी मैं उन्हें उसी बात से याद करती हूँ। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये दर्द का तीर वापस आप पर मारा है नवल किशोर जी ने, जवाब दे दीजिए। आज भी आपको लगता है कि आप आवाज दबा सकते हैं, बराबर है या दबाते रहे हैं, लेकिन और मैं तो पत्रकार हूँ, नवल किशोर जी के आगे नहीं है त्रिपाठी। और मुझे कोई यादव किसी ब्राह्मण से कमजोर हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा। हमें तो नहीं दिखा। हम तो नहीं मानते कि यादव कहीं से पिछड़ा है, मैं नहीं मानता हूँ। और अगर नवल किशोर जी प्रोफेसर होने के बाद भी स्वयं को पिछड़ा कह रहे हैं तो मुझे तो थोड़ा शर्म आती इनको पिछड़ा कहते हुए। मैं नहीं मानता हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जब आप प्रोफेसर हैं तो क्या आप तो पढ़ लिख कर बने, आपके विद्यार्थी होंगे, आप उनको पढ़ाते होंगे, नंबर 1। अब नंबर 2 बात देखिए, कल्याण सिंह जी, उनको वो तो पिछड़ी जात से थे। कौन उनको कहता था कि वो पिछड़ी जात के नेता है? क्योंकि वो बात करते थे कि मैं सबका नेता हूं, मैं बड़ा नेता हूं। अगर लालू प्रसाद यादव जी सबकी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वो है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। लेकिन उन्हीं के समय में पूरा बाल साफ करो, किसके समय में नारा आया था? किसके समय में आया था बताइए। और जब आप जातीय किसी के खिलाफ बोलते, आपको पूरे में त्रिपाठी नाम सूझा, तो आपके मन में जो है, आप मुझे जो कहना है कह लीजिए। आपको अगर मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा, आपको लगता है ब्राह्मण को गाली दे देंगे, चलिए तो आप दे लीजिए, आप खुश हो लीजिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि इससे आगे निकलिए नवल किशोर जी। अभी बता है भाई, अभी बता है। नवल किशोर जी जवाब दे रहे हैं। जवाब सुन लीजिए, ये मत करिए, जवाब सुन लीजिए, इससे आगे बढ़िए। अब आप प्रोफेसर हैं, जवाब सुन लीजिए, फेयर पॉइंट जवाब सुनते हैं। नवल किशोर जी जवाब दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहली बात त्रिपाठी जी, मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहा है, समाज का जो आचरण है उसकी चर्चा किया है। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के ही प्रोफेसर बने होंगे, आपकी मानसिकता दर्शाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपको मालूम होगा, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि आप पढ़ लिख के बने होंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप ये बताइए कि जिन जातिगत आधार पे वो सुन लीजिए सर, देखिए सुन लीजिए, देखिए मुझे बहस करने में तो आपका सम्मान कर रहा हूं, आपने ये शुरू किया। देखिए सुन लीजिए, अरे सुनिए, आपको करने के आधार पर करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ नवल किशोर यादव, हर्षवर्धन त्रिपाठी, मुझे तो फर्क नहीं दिख रहा है। हम दोनों राष्ट्रीय टीवी पर बैठे हैं, आप प्रोफेसर हैं, मैं एक पत्रकार के तौर पर हूँ। लेकिन आपको मेरे त्रिपाठी से दिक्कत हो गई, तो आप ब्राह्मणों को गाली कब तक मजाक मत कीजिए, जवाब क्यों देते रहेंगे? लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जवाब आपको संविधान ने अधिकार दिया। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। जवाब आपको संविधान ने अधिकार दिया, क्या आप गाली देते रहेंगे? ये कैसा मैं यहाँ कैसे त्रिपाठी नाम होने लगे से बैठा हूँ? उन्होंने हैप्पी बर्थडे कर दिया, कोई भी अन्याय करने देंगे उनसे? अरे कमाल हो गया, ये कहाँ से आ गया? अरे हैप्पी बर्थडे औजार हो गया, आरक्षण का मुद्दा खत्म हुआ, हैप्पी बर्थडे औजार हो गया। हैप्पी बर्थडे तो आपने भी बोला था नवल किशोर जी। नवल किशोर जी, मुद्दा सरल और साफ है। झूठ बोल रहा है। मुद्दा सरल और साफ है। जो पिछड़ी जातियां आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ चुकी है, वो रास्ता बनाएंगी कि नहीं, ये बेसिक मुद्दा है। सुनते क्यों नहीं है पहले? तुम्हें शर्म है कुछ? अरे सवाल का जवाब तो लीजिए, कितना महान है इसी से पता चलता है। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब सुनते नहीं है। मैं त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूँ कि जो पहला पिछड़ा आयोग, दूसरा पिछड़ा आयोग, मुंगेरी लाल का आयोग, जो जातियों को मानकर, आधार मान के जो अध्ययन किए और जिसके आधार पर दिए, तो जाति थे ही नहीं। गुड़बड़े बाबा, आप किस तरह की बात करते हैं? वो जाति थे ही नहीं, वो जाति थे ही नहीं, तो वो भी बीजेपी ने कराया। बिल्कुल चुप,
नाविका कुमार को हिम्मत है पूछने का कि क्या क्राइटेरिया है कि अमित शाह का बेटा क्रिकेट की दुनिया में महान आदमी बनाया गया है? सही पकड़े हैं नवल किशोर जी, आप रोज रोज मेरी हिम्मत को ललकारा मत कीजिए। आप कहते हैं नाविका कुमार के पास क्या हिम्मत है कि वो पूछ ले। चुप साली। बकवास करती है हरामखोर।